नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे भाई के YouTube चैनल पर। आज हम लोग लखनऊ की सड़कों पर मुद्दा सिर्फ एक लखनऊ के पुरानी जगहों पर खाने का, जहाँ पर हम लोग भिन्न भिन्न प्रकार के व्यंजन, शाकाहारी व्यंजन ट्राई करेंगे और आपको उनके स्वाद के बारे में बताते रहेंगे। मिलते हैं पहली दुकान पर। तो दोस्तों आइए आपको अब दिखाते हैं हम धीरे धीरे कहाँ कहाँ जाते हैं और क्या क्या जायका लेते हैं लखनऊ शहर का। जुड़े रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। दोस्तों हम लोग सुबह रेडी होके पहुँच चुके थे वाजपेयी कचौरी भंडार नाश्ता करने के लिए। मैंने आपको बताया था हम लोग सिर्फ बहुत कम टाइम के लिए लखनऊ आए थे, आज ही के दिन रिटर्न करना था, तो जिंक बस से आए थे। सुबह वाजपेयी कचौरी भंडार पे हम लोगों ने पूरी और भटूरे मंगवाए। बहुत फेमस है लखनऊ में वाजपेयी कचौरी भंडार। उसके बाद कानपुरिया मट्ठा ब्रेड के एक स्टॉल था, वहाँ पे गए, वहाँ मट्ठा पिया हम लोगों ने। और उसके बाद आपको देखने को मिलेगा ये लोग कितने तरीके के बन मस्का भी बना रहे हैं, मल्टीग्रेन बन का, नॉर्मल बन का, अलग अलग तरीके के बन मस्का बना रहे हैं। उसके बाद लखनऊ में हज़रतगंज में स्थित है कैथीड्रल चर्च, और ये एक स्कूल भी है कैथीड्रल का, बहुत फेमस चर्च है। जब हम लोग छोटे थे और लखनऊ में रहा करते थे तो क्रिसमस के टाइम पे यहाँ घूमने आते थे। तो दोस्तों हम लोग हज़रतगंज में वाजपेयी कचौरी और वो मट्ठा पीने के बाद आ गए थे शर्मा जी की चाय। ये एक लखनऊ की बहुत फेमस चाय है और जो लोग लखनऊ आते हैं उन सबको पता ही है, जो लखनऊ में रहते हैं उनको भी पता ही है। यहाँ पे कुल्हड़ की चाय हमने ली थी, बहुत बड़ा कुल्हड़ होता है, और एक बन मस्का लिया था। उसके बाद शर्मा जी की चाय के बाद हम लोगों ने ई रिक्शा किया था। और अभी जो रास्ता आपको दिख रहा है ये नज़ीराबाद कहलाता है। यहाँ चिकनकारी का बहुत अच्छा काम चलता है, चिकन के। तो दोस्तों चिकनकारी जैसे कि आपका कुर्ते हो गए, चिकनकारी के लेडीज़ के सलवार सूट हो गए, ये सब यहाँ पे नज़ीराबाद की मार्केट में बहुत मिलता है। और नज़ीराबाद के बाद दोस्तों हम लोग पहुँच गए थे अमीनाबाद की मार्केट। ये एक लखनऊ की बहुत पुरानी मार्केट है और यहाँ हर तरीके के सामान मिलते हैं। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं लखनऊ की फेमस मार्केट अमीनाबाद मार्केट में, और ये बहुत ही फेमस मार्केट है लखनऊ की। यहाँ पे आपको हर तरीके का सामान मिल जाएगा। तो दोस्तों हम लोग पहुँच गए थे अमीनाबाद की मार्केट। घूमते घूमते पंडित चाट हाउस, ये गड़बड़ झाला में स्थित है और बहुत फेमस शॉप है। यहाँ इनका मटर चाट खाई थी हमने, और इनकी शॉप बहुत पुरानी, पहले इनके पिताजी बैठा करते थे। उसके बाद दोस्तों ऐसे ही अमीनाबाद की मार्केट को और घूम रहे थे, और हम लोग फाइनली फिर हमें कुछ थोड़ा बहुत सामान लेना था तो वो लिया था। अमीनाबाद की ऐसी मार्केट है जहाँ पे आपको हर तरीके की चीज़ मिल जाएगी, चाहे शादी की शॉपिंग हो, बच्चों की स्कूल की शॉपिंग हो, स्टेशनरी रिलेटेड हो, साइकिल रिलेटेड हो। और अब हम लोग पहुँच गए थे अरोड़ा अचार शॉप पे। इनकी बहुत फेमस अचार शॉप है, और मैंने यहाँ से आम का, मिर्ची का और लहसुन का अचार पैक करवा के गुड़गांव के लिए भी लिया था। इनका जो कंटेनर होता है वो टीन का होता है। उसके बाद आप देख सकते हैं एक बहुत ही पुरानी आयुर्वेदिक शॉप है माता बदल पंसारी, जहाँ से मेरे भाई को कुछ लेना था तो हम लोग वहाँ गए थे। और उसके बाद हम लोग अमीनाबाद से मौलवीगंज की तरफ निकल गए थे ई रिक्शे से। मौलवीगंज में दोस्तों मैं पहले रहा करता था जब छोटा में, लखनऊ में हम लोगों का घर मौलवीगंज में था, तो आपको वो घर भी दिखाएंगे इस ब्लॉग में। विजय कारपेट आ गया उसकी जगह, सब चेंज हो गया भाई, वो अभी भी है। तो दोस्तों हम लोग चल रहे हैं अभी अमीनाबाद से मौलवीगंज की तरफ। कितने दिनों बाद भाई आज हम आ गए हैं लखनऊ की उस गली में जहाँ पे मेरा बचपन बीता था, और इसका नाम है मौलवीगंज, महेश प्रसाद स्ट्रीट। तो दोस्तों यहीं पे आपको मैं अपना आज सबसे पहला घर दिखाता हूँ जहाँ मैं पैदा हुआ था। उसका वो टेंट वाला था, उसका और ये कज्जन वगैरह थे, इधर देखो सब हट गए। हाँ तो दोस्तों फाइनली हम लोग मौलवीगंज में अपने वो घर आ चुके थे जहाँ हम लोगों का बचपन बीता था। ये आप देख सकते हैं रेड वाला जो घर है, यही घर था हम लोगों का। फिर इसको तो सेल ऑफ कर दिया था और अब तो फिर शिफ्ट हो गए थे, बहुत टाइम हो गया।
बट यही घर था जहाँ हम लोग बचपन में रहते थे। तो यहाँ पे हम लोगों ने पहुँच के एक सेल्फी भी क्लिक कराई। और ये जो एक पिंक टी शर्ट में है, ये भोलू भैया जो हमारे नेबर हुआ करते थे मौलवीगंज में, ये अभी भी वहीं पे रहते हैं। और उसके बाद फाइनली हम लोग मौलवीगंज से निकल गए थे। तो दोस्तों मौलवीगंज से वापस हम लोग अमीनाबाद की मार्केट में आ गए थे। और ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये बुक्स के लिए अमीनाबाद में बहुत फेमस एरिया है। यहाँ रामा बुक कंपनी, नेशनल बुक सेलर्स, जब मैं भी छोटा था तो हम लोगों ने भी बहुत बुक्स यहाँ से ख़रीदी थी। आप देख सकते हैं यहाँ पे बुक्स और कॉपीज़ ये बहुत मिलती है, एकदम उसकी ये मार्केट है। और अब हम लोगों का नेक्स्ट एजेंडा था प्रकाश कुल्फ़ी पे कुल्फ़ी खाने का, जो भी लखनऊ की एक फ़ेमस कुल्फ़ी शॉप है, प्रकाश कुल्फ़ी। तो दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच गए थे प्रकाश कुल्फ़ी, जो लखनऊ की एक बहुत फेमस कुल्फ़ी शॉप है। जो लोग लखनऊ से हैं उनको ये पता भी है, और जो बाहर से लोग आते हैं वो भी प्रकाश कुल्फ़ी खाते हैं। हम लोगों ने प्रकाश कुल्फ़ी पहुंच के नीचे बैठने का इनका अरेंजमेंट था, वहाँ बैठ गए थे। दोस्तों आज हम आ गए हैं प्रकाश कुल्फ़ी, और ये इनका कुल्फ़ी फालूदा हम लोगों ने 2 हाफ प्लेट लिया था। तो आइए इसे खाते हैं और फिर बताते हैं कैसा लगा। तो दोस्तों प्रकाश कुल्फ़ी पे कुल्फ़ी खाने के बाद और अमीनाबाद की शॉपिंग करने के बाद हम लोग वापस ई रिक्शा करके निकल गए थे। दोस्तों तो फाइनली वहाँ से निकलने के बाद हम लोग ई रिक्शे से आ गए थे डालीबाग में। हम लोग ताई जी हमारी रहती हैं, उनके यहाँ रुके थे। तो ये उन्हीं का घर है, आप लोग देख सकते हैं, ताई जी हैं हमारी। तो दोस्तों ताई जी के यहाँ लंच करने के बाद और थोड़ा रेस्ट करने के बाद शाम को हम लोग काम से निकल गए थे। तो अभी जो एरिया आपको दिख रहा है वो एरिया कहलाता है शहीद स्मारक का। और यहाँ शहीदों के आप देख सकते हैं, उन्होंने पूरे स्टैचू बना रखे हैं जो लोग शहीद हुए थे अलग अलग टाइम पर। तो ये भी बहुत एक लखनऊ में बहुत अच्छा एरिया है घूमने का, चौक के पास है, आप इसे देख सकते हैं मेरी वीडियो में। ये एरिया जो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं, ये है किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज के पास का एरिया जो आपको देखने को मिल रहा है। और फिर मैंने यथार्थ के लिए एक बाइक ली थी टॉय में, क्योंकि उसने बोला था कुछ लेके आने को। और ये जो अभी आपको गली दिख रही है, ये चौक की सराफा मार्केट है जो आपको देखने को मिल रही है। तो दोस्तों ये थी लखनऊ में एक दिन की ट्रिप। उसके बाद हम लोग जिंक बस करके वापस गुड़गांव के लिए निकल गए थे और सुबह फाइनली गुड़गांव पहुंच गए थे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।